ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि मैं तो यहाँ पाड़गंज से आया हूँ, आप बहुत दूर दूर से आए हैं। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो यहाँ अम्बेडकर भवन में अम्बेडकर के अनुयायी बैठे हैं बिहार से। देखिए, आप सब लोग मुझे ये बताएं कि दादा नारायण सिंह केसरी को कौन कौन जानता है। हाथ पूरे उठे तो मैं समझूंगा सब जानते हैं, अगर हाथ थोड़े से नीचे रहे तो मैं समझूंगा कम जानते हैं। आपका हाथ क्यों नहीं उतरा? हमारे नंद किशोर निर्वाण जी, बड़े भाई हमारे, जिनके सपुत्र SHO हैं इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, उन्होंने एक गीत बनाया आज ही के लिए, धानक वेलफेयर एसोसिएशन के नारायण सिंह केसरी जिंदाबाद। एक बार जोर से मेरे साथ नारा तो लगा दो यार, नारायण सिंह केसरी जी। आवाज नहीं आ रही, मध्य प्रदेश तक जानी चाहिए। दादा नारायण सिंह केसरी। अरे भैया जोर से बोलो यार। वैसे राजनीति पार्टी हो तो नारे लगाते हो, बड़ा जमागा। एक बार हमारे धाना समाज के राष्ट्रीय नेता के लिए जोरदार नारा लगा दो, दादा नारायण सिंह केसरी। अब आइए, आपको एक बात और बता दूं, हमारे बीच में पूर्व वाइस चांसलर विजय कायत जी बैठे हैं। ये कितने लिए हमारे सौभाग्य की बात है। रोहतक में रहते हैं, कॉलेज चलाया, अब MD यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, अपना स्कूल चला रहे हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और सबसे बड़ा महान कार्य जो हमारे समाज के लिए करते हैं और करते चले आ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे आखिरी सांस तक करते चले जाएंगे, दादा नारायण सिंह केसरी। अगर बात अच्छी लगे ताली बजा दे करो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। देखिए, कमियां निकालना तो बहुत सरल बात है, आसान बात है, लेकिन कार्य करना उससे भी कहीं कठिन काम है। मैं ये समझता हूं कि जितने भी लोग इस सभा में आ गए, ये धानक वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत कार्य प्रयास है और एक सराहनीय कार्य है। इतने लोगों को भी जमा करना आज की तारीख में बहुत कठिन है। और 25 साल हो गए, मैंने भी अपनी शादी की सालगिरह बनाई थी 25 साल का, 27 के हुए, तो 25 साल तक किसी मालगाड़ी को चलाना, पूरे भारत में धकेलना। देखो, कछुआ सबसे स्लो चलता है लेकिन मंजिल तक पहुंचता है। वो ये धानक वेलफेयर एसोसिएशन है जो आज इन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है कि दिल्ली में छात्रावास बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दें। और छात्रावास के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्रावास हरियाणा के हिसार में है, जिसको वहां के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो चलाते हैं। हम उसका बखान पूरे भारत में करते हैं, क्योंकि मुझे अवसर मिलता है दादा के साथ जाने का, पूरे भारत में जाता हूं। वहां पर हरियाणा के जो मंत्री हैं, अनूप धानक जी, जोगीराम खूंडिया जी, और दादा के सामने उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली वाले जगह लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए अनूप धानक जी खुद देंगे उनको। अगर धानक वेलफेयर एसोसिएशन जमीन लेगी तो 1 करोड़ रुपए हम और दादा नारायण सिंह केसरी, जोगीराम खूंडिया, अनूप धानक जी से आपको दिलवाएंगे। यह हमारा वादा है और उन्होंने किया भी है। और देखिए, आप लोग कहते हैं दिल्ली में जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। कल भी हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम हुआ था, मैंने सबको भेजा है। कम से कम 200 लोगों को मैंने होटल में रुकवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से जो लोग आते हैं उनको ठहरा सकता हूं, तो अपने समाज के लोगों को भी ठहरा सकता हूं। दिल्ली में अगर कोई भी आता है, इसको कोई परेशानी होती है, एग्जाम देने आता है, घूमने फिरने आता है या रहने आता है,
शादी ब्याह में आता है तो वो सीधा मुझसे कांटेक्ट करे। मैं सदर पहाड़गंज के इलाके में रहता हूं, मैं उसको रहने की व्यवस्था दूंगा, खाने की व्यवस्था दूंगा, फ्री दूंगा। आज की तारीख में बोल रहा हूं। और हमने आप लोगों के आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से नबी करीम रामनगर वार्ड में एक धानक समाज की चौपाल बना रखी है, शीतला माता मंदिर बना रखा है। जब भी हमारे समाज में किसी की मृत्यु होती है उसके उपरांत सभी महिलाएं वहां हमारे यहाँ बैठ के स्नान करती हैं, नहाती धोती हैं। वहां भी हम कुछ आप लोगों के लिए कमरे का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भी कोई आना चाहता है दिल्ली में हमारे चौपाल पे भी ठहर सकता है, वहां सभी चीज की सुविधा उसे मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, धानक, धानुक, धानका ये सब एक ही चीज है। आप में से कितने लोगों ने धानुक दर्पण को पढ़ा है? अब ये मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूं कि धानक समाज का जो इतिहास है वो कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। इस संसार में दो ही चीज रही है, या चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। जब सीता स्वयंवर हुआ था, धानक समाज की शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं पूरी बात बताऊंगा क्योंकि इनको बताना जरूरी है कि धानक की उत्पत्ति कहां से हुई है, धानक समाज का क्या पूर्वज कहां है। दादा बैठे हैं, धानुक दर्पण लिखा है बड़े बड़े विद्वानों ने, आप उसकी कॉपी लीजिए, पढ़ें। जब लक्ष्मण राम के गुरुजी सीता स्वयंवर में उनको लेके गए तो जो राजा जनक थे वो चंद्रवंशी थे और ये सूर्यवंशी थे। तो धोखे से सीता स्वयंवर में तीर चला दिया, तीर उड़ गया, तो उन्होंने चंद्रवंशियों से सूर्यवंशी का ब्याह हो गया। तो जब ये बात पता लगी तो सभी ने इसका प्रत्याग कर दिया कि अब हम सूर्यवंशी में शादी नहीं करेंगे। तो राजा जनक ने सभी पुत्रियों को दशरथ को दिया और वहां सबकी शादी हो गई। तो इसी प्रकार कर तू प्रणाम के करू जोर सो जान के, कंदक समाऊं उठाऊं ब्रह्मांड को खेलू चौगान, ऐसे पाऊं कमल न उठाऊं तब तो लगन खाऊं में, धीरता सागर के बदले स्वस्थ आकाश की और तेज शंकर का घटाई शीलता आकाश की। चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे, पर संभव है रघुवंशी नियम अपना तोड़ दे। हमारे अब मैं चंद्रवंशी का बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि धानक की उत्पत्ति महाराज धनक से हुई है जो कि चंद्रवंशी थे और भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी थे। भोलेनाथ ने शक्ति प्रदूष उनको दिया था, जो तीर धनुष जो आज की तारीख में भी विराजमान है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, क्रांतिवीरों ने धनुष का इस्तेमाल किया है, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, कोई सा भी युग हो, आज की तारीख में पार्टियां भी उसको यूज कर रही हैं। तो हम चंद्रवंशी हैं, अपने आप को किसी से कम ना समझें और धानुक दर्पण को जरूर पढ़ें। मैं बार बार ग्रुप में भेजता हूं, अगर आप धानक समाज की उत्पत्ति चाहते हैं तो जहां जहां आप रहते हैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि वो चला रहा है, वो चला रहा है। अरे भाई, जितनी भी संस्था चलाएं, जब नेशनल सेमिनार होता है तो सब साथ आ जाए, अपने अपने इलाके में, राज्य में संस्था चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे कहीं भी रहते हो, अपना एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए, फेसबुक ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अपने सारे कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानता नहीं है, भारत सरकार की नजर आपकी तरफ है और भारत समाज इस समय जाग चुका है। हमने पूरे सोशल मीडिया पे हर कार्यक्रम में पूरे राजनीतिक पार्टियों के पहुंच चुकी है। अब देखिए, ये तो धानक वेलफेयर एसोसिएशन को 25 साल हो गए हैं। अब मैं आपसे, क्योंकि अब शॉर्ट करने जा रहा हूं, मैं ये बताना चाहता था कि आप कैसे भी, कोई सा भी सहयोग कैसे भी दे सकते हैं अपने समाज के लिए या कभी छात्रावास बनाने के लिए। अभी ये जमीन खरीदेंगे, उसके बाद होगा। अभी इसीलिए मैं अभी घोषणा नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सहयोग करूंगा। जब जमीन खरीद ली जाएगी तो जो हमसे बनेगा, चाहे कम या ज्यादा, मैं सहयोग जरूर करूंगा। जय भारत, जय धानक, नारायण सिंह केसरी जिंदाबाद। धन्यवाद लक्ष्मण इंदौरा जी। राष्ट्रीय